चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का ये टॉपिक मैं लेके आया हूँ, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म। ठीक है, तो इसको थोड़ा डायग्राम के बेस समझना होगा। और भैया कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक आपका है ये न्यूमेरिकल के बेसिस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे अधिकतम क्वेश्चन बनते हैं और पेपर में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो बोल रहा है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, तो इसकी यदि बात करना चाहूँ मैं तो ये पूरी बात कहीं ना कहीं एक फील्ड पर निर्भर कर रही है। किस फील्ड पर निर्भर कर रही है? एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्थापित कर दिया जाए, तब देखा गया कि कहीं ना कहीं उस वैद्युत द्विध्रुव पर क्या लग रहा है? एक बल युग्म आघूर्ण लग रहा है। बल युग्म आघूर्ण, अभी पूरी बात होगी, कंफर्म होगी, पहले डायग्राम पे बात करेंगे थोड़ी देर। ठीक है, डायग्राम बना लेता हूं फिर समझाने का प्रयास, तो 2 मिनट लगेगा, डायग्राम पे बात कर लेता हूं। अभी पूरा डायग्राम समझ में आएगा, केवल 2 मिनट डायग्राम पे पहले थोड़ा सा बन जाए। चलिए, डायग्राम जैसा कि बन गया है। ठीक है, और बेसिकली जो होगा उसको देखिए, मैं बोल रहा हूं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, क्या बोला? एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र को हमने दर्शाया है इन लाइनों द्वारा। देखो लाइनें बनी यही लाइनें बता रही है क्या? एक समान वैद्युत क्षेत्र को कौन बता रही है? लाइनें, जैसा कि हमने डायग्राम पे शो किया है। तो ये कुछ नहीं है, ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र लाइनों के माध्यम से बता। फिर पहले पूरी थ्योरी जैसे हेडिंग जो पढ़ी है उसी हेडिंग पे डायग्राम बना है। एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाया लाइनों के माध्यम से, हमने बता दिया कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है? इक्वल है, समान है। ठीक, फिर उसके बाद कहा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे, क्या रखे? वैद्युत द्विध्रुव। क्या रखे? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव कुछ नहीं होता है, मैं इसके पहले वाली वीडियो जितने इंप्रूवमेंट मैंने कराए, कहीं ना कहीं यदि ये टॉपिक में वैद्युत द्विध्रुव आया है तो मैंने पूरा डिफाइन किया। फिर से मैं डिफाइन कर रहा हूं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। देखो, दो विपरीत प्रकार के आवेश, मतलब माइनस और प्लस, दो आवेश है, दो विपरीत प्रकार के आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी, दो विपरीत प्रकार के आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी का जो समुदाय होता है, निकाय होता है या क्षेत्र होता है, वो कुछ नहीं कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो हमने कहा दो विपरीत प्रकार के आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी का जो समुदाय, क्षेत्र, निकाय बनता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। बात आ रही? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। चलो, जब इतनी बात क्लियर हो गई तो कहीं ना कहीं फिर कह रहा है कि बलयुग्म आघूर्ण की बात कर। किसकी बात कर रहा है? बलयुग्म आघूर्ण। तो अब पहले तो डायग्राम कहीं ना कहीं जैसे बनना था वो बनाया हमने। ठीक है, अब डायग्राम जैसे बाई चांस हम भूल रहे हैं कि डायग्राम कैसे बनाना है, इस पे बात हो। तो कुछ नहीं, आपको थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी क्या पढ़नी है? एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए हमने पहले सीधी सीधी लाइनें खींची, उसमें हमने बताया कि भैया वो जो सीधी सीधी लाइन है वो हमारी शो करेंगी किसको? एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड को। बात आ रही? फिर क्या करना है? वैद्युत द्विध्रुव।
और वैद्युत ध्रुव को इस प्रकार से बना लो कि दो विपरीत प्रकार के आवेश एक क्षण पर 2l की दूरी पर स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत हो नहीं। अब यहाँ पे आपकी आती है थ्योरी। क्या आती है? थ्योरी को यदि मुझे समझना है तो कहीं ना कहीं ये बोलना पड़ेगा, जो दिखा वो बिका। अपना तो एक कॉन्सेप्ट चलता है, जो दिखेगा वही बताना है। अगर कुछ भी जितना दिख रहा है उतना बोलो, बाकी मत बात। क्या कहेंगे? एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को थीटा कोण पर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को थीटा कोण पर विस्थाप क्या करते हैं? लगाते हैं। मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये पता चला कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुवाकुल थीटा कोण पर क्या होता है? स्थापित होता है। और यही ना जब क्या होता है, यदि मैं लैंग्वेज बना रहा हूं तो उसको जितना अच्छा बोल पाऊं, ठीक है। एक होता है पर्टिकुलर मीडियम होगा, एक बहुत अच्छा होगा, एक बिल्कुल नॉर्मल होगा। ठीक है, हम कहीं ना कहीं उस स्तर तक की बात ले जाएंगे, हाईएस्ट लेवल। मीडियम पे तो नॉर्मली सब बना लेंगे कि इतना बता ही दूंगा कि मीडियम ऑटोमेटिक होगा, नॉर्मल की तो बात ही नहीं होती। ठीक है, मीडियम ऑटोमेटिक होगा और अपर लेवल तो बहुत ज्यादा होगा। बस थोड़ी देर सुनने का प्रयास करें तो आपको सभी समझ जाएगा। क्या कह रहे हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुवागुण को क्षेत्र की दिशा, भैया मैं बोल रहा हूं वैद्युत ध्रुव में जो एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाया उसकी दिशा आपका ये एरो बता रहा है कि नहीं बता रहा? अर्थात क्षेत्र की दिशा में ही तो रखा है। हमने कहा हम इस प्रकार से खड़े हैं, और जब इस प्रकार से खड़े हैं तो हमारी दिशा इधर है, हम इधर को खड़े हैं तो हमारी दिशा इधर है, तो वैद्युत ध्रुव को हमने ऐसे खड़ा किया है। तो वैद्युत ध्रुव क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत ध्रुव क्षेत्र की दिशा में कितने कोण पर? थीटा कोण पर क्या है? स्थापित। नहीं बात, इतनी बात कंफर्म है। हमने कहा एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर क्या है? थीटा कोण पर लगा हुआ है। तो अब थोड़ी सी बात करें। हमने कहा जब इतनी बात हो गई तो हमें ये दिखा कि भैया जब क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर है तो क्या होता है कि यदि हम क्षेत्र की दिशा में वैद्युत ध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर जब लगाते हैं, स्थापित करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है उस पर एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है? बलयुग्म। अच्छा एक बात बताओ, यदि हम क्या कहें कि एक सर्कल है, उस सर्कल में हमने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी को फैला दिया, और जब फैला दिया और फैलाने के पश्चात हमने क्या किया? वहां पे कोई भी मान लेते कि गोले वो ले लो कि कोई छड़ होगी, उस छड़ को हमने फेंक दिया। फेंकने के पश्चात आप देखोगे कि उसको आप छू नहीं सकते। यदि छू लिया तो करंट मारेगा, और करंट मारा तो आप भूलोगे, बात आ रही, आप अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दोगे। वही क्रिया होगी भाई साहब। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव थीटा कोण में स्थापित रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है, और बल युग्म ये वैद्युत ध्रुव बल युग्म कार्य करता है, वैद्युत ध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। भाई मेरे घूम नहीं रहा है, इसीलिए तो सर्कल बनाए कि घुमाने का प्रयास। वैद्युत ध्रुव वैद्युत ध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। देखो हमने कहा कि भैया जब क्षेत्र की दिशा में वैद्युत ध्रुव घूमेगा, कब घूमेगा? जब थीटा कोण पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को स्थापित करते हैं तो वैद्युत ध्रुव पर एक बल कार्य करता है जो वैद्युत ध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है, और जो घुमाने का प्रयास कर रहा है वो कुछ नहीं है भाई मेरे, क्या है? एक फोर्स है। क्या है? एक फोर्स है, एक बल है, और ये बल कुछ नहीं कहलाता। इसे हिंदी में हम कहते हैं, देखो इसे हिंदी में हम कहते हैं, हिंदी में बोले समझ, देखो इसे हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। क्या? प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल कह रहे हैं तो भैया कहीं ना कहीं प्रत्यानयन बल इसको रखा गया होगा, कुछ सोच के ही तो रखा गया होगा। प्रत्यानयन
तो इसको तोड़ने का प्रयास करो तो प्रयत्न तो प्रयत्न करता है किसकी दिशा में घुमाने का, क्षेत्र की दिशा। अर्थात हमने कहा कि जब वैद्युत ध्रुव को थीटा कोण पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जो वैद्युत ध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है। वह प्रयत्न जो बल करता है उस बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल का मतलब है प्रयत्न करता है जो बल वैद्युत ध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का। बात आ रही? देखो भाई साहब, इतनी बार बोल दूंगा ना, केवल वीडियो देख के ही याद होगा। सोचोगे पर्टिकुलर में बना लेना, आप लोग ऑटोमेटिक कॉपी करोगे। केवल 2 मिनट वीडियो देखनी है, लिखने का काम तो बाद में भी होता है। देखो लिखाई स्कूल में चलती है, कोचिंगों में चलती है। आप यूट्यूब से क्यों पढ़ते हो कि हमें कितना अलग मिले कि हम देख के केवल समझ जाए, उसको हम ऑटोमेटिक कर लेना है। ये होता है यूट्यूब से बच्चा इसीलिए पढ़ता है। नहीं तो लिखाई तो कोचिंग में भी चल रही है, ठीक है, स्कूलों में भी चल रही है। यूट्यूब पे जब बच्चा आया तो बोला हम लिखेंगे नहीं, केवल समझेंगे, तो वहाँ हमें समझाने का पूरा प्रयास चल रहा है। ठीक, तो हमने कहा प्रत्यानयन बल होता है। चल, ये तो थ्योरी में बात होगी, जितनी थ्योरी हमें सुटेबल लगी उतनी हमने बोली, ठीक है। जितनी हमें थ्योरी लगा कि मतलब ये पर्याप्त है, जितनी हम बात बता सकते हैं इसको देखकर, उतनी हमने बात बता। अब थोड़ी सी बात लॉजिक पे होगी। किस पर होगी? लॉजिक। चलो लॉजिक देखते हैं। यदि लॉजिक पे मैं थोड़ी सी बात करूं तो भैया मेरे लॉजिक क्या है, इसकी बात करूं। लॉजिक वो तो पहले थ्योरी पे बात हुई, इतनी देर बहुत देर हो गई थ्योरी बात। अब इस पे डायरेक्ट बल युग्म आघूर्ण। तो पहली चीज बल युग्म की तो हमने बात कर ली, लेकिन आघूर्ण अभी भैया समझ में नहीं आया। आपने बोला आघूर्ण नहीं समझ में आया, आप बता रहे हैं। देखो यदि मैं बात कर रहा हूं आघूर्ण, तो पहले ये जानो आघूर्ण जो होता है भैया उसे हम प्रदर्शित करते हैं टाउ से, और टाउ को कैसे बनाते हैं? ऐसे, मतलब टी बनाओ और टी का डंडा ऐसे खिसकाओ, टी बनाओ, टी का डंडा ऐसे खिसकाओ, टाउ, ठीक है। तो आघूर्ण जो होता है, क्या होता है? आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से, ठीक है। तो जब आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं तो भैया आघूर्ण बराबर कुछ फार्मूला होता होगा। देखो क्या होता है, आघूर्ण बराबर फार्मूला होता है, आघूर्ण बराबर फार्मूला होता है। 2 मिनट भाई, ढक्कन बंद कर दे, सूख जाएगा, ठीक है। आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। आघूर्ण को हमने कहा बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी का गुणनफल। क्या? गुणनफल। यदि आघूर्ण की कोई परिभाषा पूछे तो आप बोलो बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी का गुणनफल जो होता है भैया वो कुछ नहीं होता है, आघूर्ण। क्या होता है? आघूर्ण। चलो, जब आघूर्ण की बात हो गई तो कहीं ना कहीं हमने कहा कि भैया जब आघूर्ण जान लिया तो अब इस पे आघूर्ण को हमें प्रदर्शित करना है। क्या करना है? आघूर्ण को इस डायग्राम पे शो कराना है। चलो, अच्छा, जब शो कराना है तो एक बात बताना, प्लस क्यू आवेश के कारण एक बल लग रहा होगा जो F बराबर क्यू ही होगा, ठीक है, और माइनस क्यू आवेश के कारण एक बल लग रहा होगा जो कि F बराबर में क्यू ही होगा। क्या होगा? क्यू। जितना बोल रहे उतना बस मानते चलो, 2 मिनट फिर पूरा सब। चलो, इतनी बात आ गई। हमने कहा प्लस क्यू आवेश के कारण एक बल लग रहा होगा जो F बराबर क्यू ही होगा, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण उतना ही बल विपरीत दिशा में क्या लग रहा होगा? F बराबर क्यू। बल की बात समझ आई? बल दो आवेशों के माध्यम से ये बल लगेगा कूलाम के नियम से, ठीक। जब इतनी बात आ गई तो दूसरी बात हमने एक ही, भैया बल लग रहा है लेकिन बल की क्रिया रेखा क्या है? उधर साइड है, सब क्रिया उधर होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। हम बात कर चुके वैद्युत क्षेत्र दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है तो जितनी क्रिया होगी उसी ओर होगी। अर्थात बल की क्रिया रेखा से
बल्कि क्रिया रेखा से, बल्कि क्रिया रेखा से लंबवत दूरी बटे 90 डिग्री। हमने कहा बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी मतलब 90 डिग्री पर बल युग्म आघूर्ण होगा। अर्थात यदि मैं बात करूं कि भैया ये 2L वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 2L वैल्यू दी गई है और ये थीटा कोण है और हमें निकालना है A और C के बीच की दूरी, तो भैया कुछ ना करो, ट्रायंगल उठा लो। क्या उठा लो? ट्रायंगल। जब ट्रायंगल उठाओ तो ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल BAC में साइन थीटा लगाओ। जब साइन थीटा लगाया तो साइन थीटा पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते होगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। थीटा के सामने वाला लंब मतलब A और C, तो AC ठीक बटे 90 के सामने वाला कर्ण मतलब 2L, अर्थात BC बराबर क्या निकाला? साइन थीटा गुणे 2L निकाला इतना। और भैया ये BC कुछ नहीं है, ये बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी है। बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी मतलब 90 डिग्री की क्या है? दूरी है जो आपने निकाली 2L साइन थीटा। ठीक है, एक बार अभी और रिपीट कर दूंगा, एक बार इसमें देख लो बस। चलो, जब यहां तक दिक्कत नहीं तो अब हम कह सकते हैं कि बल पूरा फार्मूला रखना है, कुछ नहीं, सब हो गया, केवल अब फार्मूले में पुट करना है। देखो हम ये जान गए थे, ठीक है, इसको बिगाड़ दे रहे, ठीक, हम ये जान गए थे कि आघूर्ण जिसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं क्या था? बल मतलब F, बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी मतलब AC, क्या AC, ठीक है, बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी मतलब AC, तो बल का मान कितना है? F बराबर QE, और बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी निकाली 2L साइन थीटा, टाउ बराबर, तो एक तो ये फार्मूला निकला कि टाउ बराबर में आपने निकाल लिया 2L QE साइन थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। ठीक, अब हम जैसा कि जानते हैं कि भैया वैद्युत ध्रुव आघूर्ण मतलब P बराबर फार्मूला होता है 2QL होता है। अच्छा एक बात बताओ, 2QL की जगह हम लिख सकते हैं क्या? P, तो एक टाउ बराबर फार्मूला क्या निकला? टाउ बराबर निकला PE साइन थीटा। क्या निकला? PE साइन थीटा। निकला कि नहीं निकला? ये आपका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बता दिया कि बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर फार्मूले दो बन जाते हैं, एक 2QL साइन थीटा और दूसरा PE साइन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसको महत्व भी दिया जाता है। मैं पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता चुका था कि भैया पढ़ाई को आप बढ़ाओ। अभी आपका स्टैंडर्ड बढ़ गया, आप क्लास समझ रहे हो कौन सी क्लास में? वो क्लास में जो बचपन की सबसे छोटी क्लास नहीं, सबसे बड़ी क्लास है। स्कूल में जो होता है कि मतलब कक्षा 12 बोलते हैं उसे, तो कक्षा 12 एक वो क्लास है जिसमें पूरी पढ़ाई का समावेश आता भैया, छोटे से जो पढ़ा और बड़े तक पूरी पढ़ाई का समावेश, समझ रहे हो? तो कक्षा 12 को जो मजाक में ना लेना कि बस जैसा हाई स्कूल चला, 9th चला, ठीक है, फर्स्ट ईयर भी ऐसे निकल गया, लेकिन इंटर को थोड़ा बना कर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी, तो जैसे समझ में आया तो बाकी अपना, ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।